हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाते एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज बहुत ही बेसिक और कंसेप्ट और ट्रिक के साथ लेकर आया हूं दोस्तों, अनुपात समानुपात। ये जो टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार रहेगा। इसका जो हम क्वेश्चनों का आंसर लाएंगे दोस्तों, सेकंडों में लाएंगे। मैं अनुपात समानुपात का कुछ बेसिक बताऊंगा, कैसे उनको सॉल्व करना है, बेसिक भी और ट्रिक भी दोस्तों। इसके पहले मैंने मैथ्स के कुछ लेक्चर पढ़ा चुका हूं। यदि आपको उनको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात क्या होता है, अनुपात और समानुपात, इसके बारे में जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं दोस्तों। अनुपात मतलब होता है कि दो राशियों के बीच संबंध बताता है, दो राशियों के बीच संबंध, उनका रिलेशन बताता है। दोस्तों, क्या होता है, जैसे मान लो कोई ए है और ये बी है, ए बी से कितना ज्यादा है, अधिक है, या ए बी से कितना होगा, इसके भी जो संबंध बताता है दोस्तों, ये होता है अनुपात। हम उसको दर्शाते हैं इस चिन्ह से। ये जो चिन्ह है दोस्तों, इसको कहते हैं अनुपात। एक प्रकार से ये जो है, इसका मतलब होता है ये बटे बी, यानी कि ए अनुपात बी। इसको पढ़ेंगे हम दोस्तों ए अनुपात बी। क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी, या हम उसको लिख सकते हैं ए बटे बी। ये होता है दोस्तों अनुपात, ए और बी के बीच एक रिलेशन बता रहा है। ठीक है दोस्तों। अब होता है समानुपात। क्या है समानुपात? है दोस्तों दो अनुपातों को बराबर करना। जैसे कि मेरे पास एक दिया है ए अनुपात बी और एक दिया है सी अनुपात डी। और समानुपात का मतलब बताया दोस्तों कि दो अनुपातों को बराबर में रखना या बराबर करना। तो जैसे कि मैंने लिखा ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, अगर इनको बराबर करूंगा दोस्तों तो ये कर दिया बराबर, लेकिन मैं बराबर के चिन्ह की जगह क्या लगा रहा हूं दोस्तों, इस टाइप से लगा रहा हूं, और ये इसी को हम कहते हैं समानुपात। इसी को कहते हैं हम समानुपात। जब मैं इसको इस तरीके से फॉर्मेट में करूंगा, जैसे मैंने यहां लिखा ए अनुपात बी, उसको ए बटे बी किया दोस्तों, उसी तरीके से अगर मैं समानुपात वाले को ए बटे बी, क्योंकि अनुपात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, समानुपात है उसकी जगह मैं बराबर कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला कि दो अनुपातों को बराबर करना, और सी बटे डी। तो दोस्तों समझ में आ गया, समानुपात मतलब बराबर, या इस तरफ के चिन्ह लगता है, अनुपात में ये लगता है। जब भी आपको ये दिखा तो समझ लो कि समानुपात है। दोस्तों इसको कैसे पढ़ेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। पढ़ना भी समझ में आ गया दोस्तों। समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। एक होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें होता है मिक्स। जैसे कि ए अनुपात बी दिया है और सी अनुपात डी दिया है। आपके सामने कोई दो अनुपात दिए, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, बोला कि मिश्रित अनुपात में लिखो। तो दोस्तों ये होगा ए सी और बी और डी, पहला पहले वाला, दूसरा दूसरा वाला। दोस्तों एक और चीज, ये जो होता है इसको मैं प्रथम पद कहता हूं, इसको मैं द्वितीय पद कहता हूं। अगर मैं लगातार चले प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, अगर इस तरीके से दिया है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, इस तरीके से है तो प्रथम पद द्वितीय पद। तो दोस्तों जो प्रथम पद और इसके जो द्वितीय पद, ये एक अकेला है, ये अकेला है, इनके बीच बोलता है मिश्रित अनुपात बताओ। तो प्रथम पद इसका और इसका प्रथम पद का गुणा, इसका द्वितीय पद और इसका द्वितीय पद का गुणा, यहां अनुपात आ जाएगा। ये हो गया मिश्रित अनुपात दोस्तों, ये हो गया मिश्रित अनुपात। समझ में आया कैसे किए? सपोज यहां दिया हो 2 अनुपात 3, मान लो ये दिया 1 2 अनुपात 3 और दिया है 4 अनुपात 5, बोलता है इनको मिश्रित अनुपात में बनाओ। तो दोस्तों 2 गुणित 4 अनुपात 3 गुणित 5, तो 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। ये होता है दोस्तों मिश्रित अनुपात। समझ में आ गया। अब एक होता है विलोमानुपात। विलोमानुपात दोस्तों ये मतलब उल्टा। जैसे कि यदि है ए अनुपात बी, पूछा कि विलोमानुपात बनाओ, तो क्या होगा दोस्तों, एक बटे 1/a अनुपात 1/b। तो ये होता है दोस्तों विलोमानुपात। कोई भी संख्या दे दी जाएगी, आप उसको बोलेगा कि विलोमानुपात बताओ, तो ये मिश्रित अनुपात बताओ, तो ये दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीज सीखें। एक और चीज होता है दोस्तों, मैं आपको हर एक बेसिक चीज बताऊंगा दोस्तों, जो भी एग्जाम में आती है या नहीं आती तो आपके जनरल इंफॉर्मेशन में काम आएगी दोस्तों। एक होता है द्विघात अनुपात। क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी अनुपात जिसमें, मान लो सपोज कोई अनुपात दिया है मेरे पास ए अनुपात बी, और बोला कि इस अनुपात को द्विघात अनुपात में बनाओ, तो क्या करोगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ए का वर्ग बी का वर्ग, ये हो गया द्विघात अनुपात, या इसको कहते हैं वर्गमूल अनुपात। क्या कहेंगे, वर्गमूल अनुपात या द्विघात अनुपात। एक होता है दोस्तों त्रिघात अनुपात।
एक होता है त्रिघात अनुपात, मतलब हमारे पास कोई अनुपात दिया है, ए अनुपात बी, बोला इसको त्रिघात अनुपात में बनाओ, तो दोस्तों क्या होगा, ए का क्यूब अनुपात बी का क्यूब, 3 की घात लगेगी दोस्तों। ऐसे जो घात पे घात पूछा गया आप आसानी से बता सकते हो। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल से दे दिया गया 2:3, सिंपल से दे दिया गया है 2:3, बोला इसका त्रिघात अनुपात क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो दोस्तों आप सेकंड से पहचान जाओगे, 2 पे 3 की पावर 8 होती है और 3 पे 3 की पावर 27 होती है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जामों में आते हैं हम समझ नहीं पाते कि क्या होता है, तो दोस्तों ये होगा द्विघात अनुपात, त्रिघात अनुपात, विलोमानुपात, मिश्रित अनुपात और ये अनुपात समानुपात, इस तरीके से कुछ छोटे छोटे अनुपात के टॉपिक थे। तो दोस्तों एक और चीज छोटी छोटी कंसेप्ट मैं आपको बताती हुई चलता हूं जो आपको बहुत ही एग्जाम के हिसाब से काम आएगी। जैसे कि मेरे पास कोई 2 अनुपात दे दिया हो। एक और चीज दोस्तों, यदि अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा करूं, किसी एक संख्या को ले लूं और उसका गुणा कर दूं, तो उस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2:3 दिया है दोस्तों, 2:3 दिया है, यदि इसमें मैं 4 का गुणा कर दूं, क्या कर दूं, 4 का गुणा कर दूं दोस्तों, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 4 का गुणा करूंगा तो ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये जो अनुपात है ये अनुपात के बराबर ही रहेगा। संख्या में बस अलग अलग रहा है दोस्तों, लेकिन बराबर रहेगा। और यदि मैं इनमें संख्या को काट दूं, 2 से काटा 2 × 8 और इसको काटा तो 4 से काटा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, देखो 2:3 आ गया। तो यानी अगर मैं किसी संख्या का गुणा करता हूं इनके अनुपात में, तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इस तरीके से। एक और चीज, यदि मान लो कभी ऐसा दिया हो 6:9 दिया है हमारे पास, तो इसको अगर हमको सरल कर सकते हैं जितना ज्यादा तो हम अनुपात में कर सकते हैं। जैसे देखिए 6 और 9, देखिए 3 से कट रहा है तो ये भी कट रहा है, तो आप आराम से कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस तरीके से ये कट जाएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो यहां दे दिया हो 4 और यहां दे दिया हो 10, यहां दे दिया हो 4, यहां दे दिया हो 15 और बोला कट रहा है। क्या कट रहा है दोस्तों, क्या 2 से कट रहा है, ये तो कट रहा है 2 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। तो दोस्तों कभी भी ऐसी गलती नहीं करना कि अलग अलग संख्या से काट दी, कि इसको 2 से काट दिए और इसको 3 से काट दिए और ये आ गया, नहीं दोस्तों ये गलत होगा। उसी संख्या से काटना है जो दोनों को कॉमन तरीके से काट सके। जैसे कि यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा था तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है दोस्तों, तो ये इसमें कोई नहीं होगा, इसका अनुपात क्या रहेगा, 4:15 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि ऐसा नहीं कि इसको 2 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, कभी अलग अलग संख्या से नहीं, एक ही संख्या से काटना है, चाहे 2 से जा रहा हो तो 2 से, 3 से जा रहा हो तो 3 से। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम हमेशा गलती कर देते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एक और चीज दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे ये लिखा है C/D, तो दोस्तों ये जो A और D रहता है इसको हम बाहरी राशियां कहते हैं, बाहरी राशियां। और ये B और C है दोस्तों, इसको हम कहते हैं माध्यमिक राशियां, माध्यमिक राशियां। ये हमेशा बाहरी राशियां होती है दोस्तों, A और D क्योंकि बाहर हैं और B और C अंदर है, तो माध्यमिक राशियां। दोस्तों इनका मतलब क्या है कि बाहरी राशियां बराबर माध्यमिक राशियां होती है। दोस्तों बाहरी राशियों का गुणनफल और माध्यमिक राशियों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। मैं कह सकता हूं A गुणित D बराबर C गुणित A गुणित D, A गुणित D बराबर B गुणित C। अगर कभी आपको पूछा, कभी कोई ऑप्शन दे दिया गया कि बाहरी राशियां माध्यमिक राशि में क्या रिलेशन है, तो आप बता सकते हो दोस्तों बाहरी राशियों का गुणनफल माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखोगे दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे आप सेकंडों में क्वेश्चनों के आंसर बना पाओगे, वो आपको याद रखना है। जैसे कोई अनुपात है तो उनका मध्य अनुपात कैसे निकालना है, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालना है दोस्तों, तो ये एक छोटी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला है मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है दोस्तों, संख्या कोई दे दी गई हो आपके पास A और B का मध्यानुपात बताओ। कोई संख्या है A और B का पूछा उसने, मध्यानुपात बताओ, तो दोस्तों कैसे करना है ये देखो। मध्यानुपात मतलब इनके बीच का अनुपात होना चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, कोई संख्या दे दी गई हो तो इसका मैं आपको पहले पूरा ड्राइव करके छोटा सा बता देता हूं, जिससे आपको एक फार्मूला निकल के आएगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, उस क्वेश्चन में सिर्फ मान रखेंगे और आंसर ले आएंगे, सेकंडों में सॉल्व होगा। तो पहले इसको कैसे होता है याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, समझना जरूरी है। A और B, तो मान लो A अनुपात X, उसका मध्य अनुपात X है, समानुपात X B। तो मैंने A और B के मध्य अनुपात क्या मान लिया दोस्तों, X। इसका मध्य अनुपात क्या मान लिया मैंने, X मान लिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A बटे X, मैंने बताया था अनुपात वाले को बट्टे में लिख सकते हैं, समानुपात वाले को बराबर कर सकते हैं, X बटे B।
ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, x का स्क्वायर और a इंटू बी हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं a इंटू बी। तो ये आ गया मध्य अनुपात। दोस्तों ये आ गया आपके सामने मध्य अनुपात। अगर कभी क्वेश्चन में ये आया कि 4 और 9 का मध्य अनुपात बताओ, 4 और 9 का मध्य अनुपात बताओ, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 4 और 9 इसके जगह आ जाएंगे, मतलब क्या निकल के आएंगे बाहर, 2 और 3, आप बता सकते हो 6 इसका मध्य अनुपात है। इतना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये था एक बेसिक तरीका, ये हो जाएगा शॉर्ट तरीका। ये शॉर्ट तरीका कहाँ से आया दोस्तों, यही तरीका है। इसके अंदर मैंने 4 और 9 रखा, और मैंने वर्गमूल और घनमूल में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों कि वर्गमूल से कैसे कोई संख्या बाहर निकलती है। वर्गमूल में मतलब 2 के जोड़े, और घनमूल में मतलब 3 के जोड़े। तो यहाँ देखो 4 मतलब 2 गुणित 2, 3 मतलब 9 मतलब 3 गुणित 3, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, क्या आ जाएगा 2 गुणित 3 मतलब 6। आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया मध्य अनुपात। ये याद रखना है आपको, फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर a इंटू बी, कोई भी दो संख्या दी जाएगी, मध्य अनुपात बोलेगा तो आपको वर्गमूल के अंदर a और b रखना है दोस्तों। तो ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। चलो आगे बताता हूं दोस्तों। पूछा तृतीय अनुपात, मान लो कोई है a और b का तृतीय अनुपात बोला, ए और बी का तृतीय अनुपात बोला, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए बी समानुपात बी, तृतीय अनुपात ये आएगा, ए बी इसके बाद वाला निकालना है। मध्य अनुपात ए और बी के बीच का निकाले थे, तृतीय अनुपात इसके बाद का निकालना है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स, क्योंकि एक्स क्या तृतीय अनुपात है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, एक्स बराबर इधर करा एक्स, इधर हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी एक्स बराबर बी का स्क्वायर बटे ए। यहाँ x क्या है दोस्तों, तृतीय अनुपात है, मैंने x क्या माना, तृतीय अनुपात माना। तो इसका फार्मूला क्या आ गया दोस्तों, b का वर्ग बटे a, b का वर्ग बटे a। समझ में आया दोस्तों। मैं इससे सब क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ ड्राइव करके बता रहा हूँ, छोटे छोटे फार्मूले जिनको आपको याद रखना है, फिर हम कैसे इससे आंसर लाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात में क्या होगा दोस्तों, तो 3 अनुपात तो दिए रहेंगे, चौथा पूछेगा ए बी तथा सी दिया रहेगा, अब पूछेगा का चतुर्थ अनुपात बताओ, चतुर्थ अनुपात बताओ। मतलब क्या करना है दोस्तों, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, एक्स क्या मान लिया, ए चतुर्थ अनुपात मैंने एक्स मान लिया, तो ए दिया है, बी दिया, सी दिया है और एक्स। वहां मैंने डबल बी क्यों माना दोस्तों, एक आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि तृतीय अनुपात में 2 बार बी क्यों माना, क्योंकि दोस्तों क्योंकि अगर मैं सी मानता और जो निकालता वो तो क्या हो जाता, चौथा अनुपात निकल जाता। हमेशा हम ऐसा इसलिए मान लेते हैं दोस्तों, मैंने यहां ऐसा माना था, मैंने यहां सी क्यों नहीं मान लिया दोस्तों, अगर मैं सी मान लेता तो ए बी सी 3 हो जाते, चौथा निकल जाता। यहां इसलिए माना क्योंकि ये जो अनुपात है यही यहां आ गया, मतलब ए बटे बी बराबर फिर से बी बटे सी ऐसा आता, तो ये सी की निकालना था हमें, तो हमने एक्स मान लिया। हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों कि यहाँ क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये दूसरा अनुपात फिर इसके साथ रिलेशन बनाना है, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो ये हो गया 3 अनुपात। अगर मैं बोल दूं कि चौथा निकालना है तो पहला दूसरे के साथ, फिर तीसरा चौथे के साथ, ऐसा रिलेशन बनता है दोस्तों। इसलिए इसको कहते हैं राशियों का में संबंध, अनुपात मतलब समान दी गई राशियों में संबंध बताना। तो चलो ये है गया, अब हमको निकालना है चतुर्थ अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको ऐसा करना है c/x, क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर, इसका उधर समझ में आ रहा है ना दोस्तों, इनको कैसा कर रहे हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तिर्यक गुणा कर रहे हैं दोस्तों। तो ए एक्स बी इंटू सी, एक्स बराबर क्या आ जाएगा बी इंटू सी बटे ए, ये आपका आ जाएगा चतुर्थ अनुपात। दोस्तों सेकंडों में आंसर आएंगे, इसकी गारंटी है, बस आपको पता रहेगा ये, तो आप आसानी से चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात निकालने बोलेगा तो दोस्तों इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, और ये भी बताऊंगा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही बताऊंगा, जैसे कि कोई दिया रहा 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3, सी अनुपात डी बराबर दिया हो 3:4, तो पूछता है ऐसा दिया रहा हो, तो पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं क्वेश्चन के साथ ही इनको डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, बेसिक से भी बताऊंगा, आपको जो सही लगे दोस्तों वो सीख लीजिए। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनुपातों को सॉल्व करना है, ट्रिक से भी बताऊंगा दोस्तों और बेसिक से, या फिर इसमें कोई बेसिक तो होता नहीं दोस्तों, सब में ट्रिकी होती है, या फिर मैं आपको ऐसे अलग अलग तरीके से भी बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप उसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों दिया है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर पहला, A अनुपात B दिया है 4:7 तथा B अनुपात C दिया है 5:9 हो तो पूछा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, या दूसरा पूछा है A अनुपात C क्या होगा। देखो दोस्तों हमेशा दो चीज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन एग्जाम वाला आपको कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो हमें हर टाइप से यानी हर एक चीज निकाल के बताना है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो कैसे करना है, आसान तरीका भी है दोस्तों। कैसा करना है इसको सॉल्व, जैसे दिया है मेरे पास क्या दिया है, A अनुपात B दिया है 4:7 और B अनुपात C दिया है 5:9 दिया है दोस्तों। अब पूछा है पहला वाला, देखो दोस्तों पहला वाला निकालना है, A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालना है। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C। बस ध्यान क्या रखना है दोस्तों, एक छोटा सा ये डायग्राम, मतलब कैसे करना है, यहां से यहां मैं आपको और थोड़ा सा, ये 4 दिया है आपके पास 4:7 5:9, एक ये आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसा वाला जो आएंगे 4 और 5 20, फिर दोस्तों ऐसा चलेंगे 5 7 35, फिर ऐसा आएंगे 7 9 63। यदि दोस्तों ये अगर एक कट रही है कोई संख्या तो आप इसको काट दीजिए, यदि संख्या नहीं कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं कट रही है दोस्तों तो यही अनुपात हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C। समझ में आ गया दोस्तों कैसे किए, एक बार फिर से देखिए, यहां से ऐसा, यदि आपको कंफ्यूजन जा रहा है तो मैं यही बना देता हूं, 4 पंचे 20 यहां लिख दिए, एक आ गया, 5 7 35 ये आ गया दोस्तों, और 7 9 63 ये आ गया। ये अनुपात B अनुपात C का मान आ गया दोस्तों। पूछा क्या था, A अनुपात B अनुपात C, ये डायरेक्ट बनाओगे दोस्तों आप तो आपको समय कम लगेगा। अगर इसके और भी तरीके हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, इससे कभी गलत नहीं होगा और आसानी आएगी। एक और तरीका है, यदि आपको सीखना है तो आप उससे भी सीखते हो, जैसे कि A अनुपात B कितना दिया दोस्तों 4:7 और क्या दिया है B अनुपात C दिया है आपके सामने 5:9, ये आपके सामने दिया दोस्तों। लेकिन यहां ध्यान रखें कि यहां भी B है यहां भी B है, मतलब B तो समान होना चाहिए था, लेकिन यहां B में 7 दिया और यहां के B में 5 दिया है, यहां के B में क्या दिया है 5 दिया है, तो फिर गलत दिक्कत जा रही है ना कि B यहां जो B है ये यहां भी वही B है, तो फिर यहां 7 है यहां 5 है, फिर कैसे हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो 5 दिया है क्योंकि B की जगह B आ जाएगा, अनुपात C, आपको इन दोनों को बराबर करना रहेगा। आप इन दोनों को बराबर करना, सॉरी क्या दिया था इसका 9, आपको इन दोनों को बराबर करना रहेगा। तो कैसा करना है दोस्तों, कुछ नहीं है, जो 7 है उसके आगे यहां पर 7 लिख दो, 5 है तो 5 के आगे 5 लिख दो और कर दो गुणा, कैसे 4 पंचे 20 7 पन्ना 35 और 7 9 63। तो दोस्तों आ गया आपका आंसर। क्या किए फिर से देखो क्या किए, मेरे पास दिया था ये दिया था और मेरे पास दिया है ये 7 कहां से लिखा दोस्तों, ये जो 7 है इसके आगे 7 बढ़ा दिया, ये जो 7 है इसके आगे 7 बढ़ा दिया, ये जो 5 है इसके पहले 5 लिख दिया और कुछ नहीं किया दोस्तों, इनका गुणा कर दिया और ये जो अनुपात आया तो क्या आ गया A अनुपात B अनुपात C का मान आ गया। समझ में आ गया दोस्तों कैसे किए। अब दूसरा वाला क्या पूछा है, A अनुपात C, क्या पूछा है A अनुपात C, तो आप यहां से डायरेक्ट बता सकते हो या यहां से बता सकते हो। क्या बोला है A अनुपात C, तो A कितना हो गया 20 और C कितना हो गया 63, डायरेक्ट बता सकते हैं। या आपको अगर ये अनुपात B अनुपात C नहीं निकालने बोला दोस्तों तो आप 4 पंचे 20 और 7 9 63, ये तिरछी वाली लाइन का गुणा नहीं करना है। समझ में आ गया। या यहां पूछा तो यहां भी आप क्या बता सकते हैं, A अनुपात C क्या हो जाएगा 20 अनुपात 63। समझ में आया दोस्तों, ये था शानदार ट्रिक जो आपको समय नहीं लगेगा, बस आपको एक बस दिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या कहता है, A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, C अनुपात D दिया है, पूछा है डायरेक्ट A अनुपात D। तो दोस्तों क्या दिया है, चलो मैं आपको बताता हूं, ये दिया है B अनुपात C क्या दिया है 5:8 दिया है और C अनुपात D क्या दिया है 4:5 दिया है। 8:5 5:8 4:5, ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने दिए दोस्तों। तो दोस्तों यहां 8:5 ना होके 8:15 दिया है, ठीक है दोस्तों, तो यहां क्या हो गया 15, ठीक है दोस्तों। ये दिया है और हमें क्या पूछा है, इतना सारा दिया है, क्या पूछा है, ये पहले और आखिरी वाले का A अनुपात D पूछा है।
तो कैसे करेंगे दोस्तों, फिर से क्या ये पूरों का गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर सब निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। इतना नहीं निकालना है दोस्तों, इतना नहीं निकालना है। अनुपात का एक फंडा है दोस्तों, इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या कट रही है, इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या कट रही है तो काट दीजिए। क्यों कट रही है मैंने आपको बताया था, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। तो ये देखो ये बाहरी राशियां होगी ना दोस्तों, ये सॉरी मिश्रित अनुपात में इधर की राशियां और उधर की राशियों का अनुपात होता है। तो ये पहली प्रथम पद और इसके द्वितीय पद, इस दो अनुपात में ये पहला पद ये द्वितीय पद, ये चलेगा दोस्तों। तो यहां मैं डायरेक्ट काट सकता हूं दोस्तों, 5 से 5 काट सकता हूं मैं, 8 से 8 काट सकता हूं, डायरेक्ट काट सकता हूं दोस्तों। तो क्या बचेगा मेरे पास, इस लाइन में देखो सिर्फ 4 बचा और इस लाइन में 15 बचा, तो यही a अनुपात d का आंसर आ जाएगा 4 अनुपात 15। आप डायरेक्ट बता सकते हैं। समझ में आया दोस्तों कैसे, ये सब दिया था मैंने, इनको यहाँ लिख दिया। इस साइड वाले से इस साइड वाले काटना है, ऐसा नहीं कि ये 8 से 4 ही काट दे रहे हैं दोस्तों, नहीं, अनुपात के उस साइड वाले भाग को काटना है और उस साइड वाली संख्या से इस साइड वाले भाग जो कट रहा है। देखिए ये वाले 8 से ये वाला 8 कट रहा है, ऐसा नहीं कि बराबर इधर का हो, कहीं का भी हो, इस साइड के अनुपात में कहीं का भी हो आप काट सकते हैं। 8 से 8 कट गया, ये वाले 5 से ये वाले 5 कट गया। इस साइड में देखो क्या बचा 4, जो भी बचा रहता तो और के साथ गुणा करता 4 आ गया। इस साइड वाले में क्या बचा 15 और सब में एक एक बचा है तो 15 कम 15, तो ये आ गया आंसर। यदि आपको कंफ्यूजन आ रहा है, ये डायरेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं, आप डायरेक्ट दिखा सकते हो। तो चलो, यदि ये ना पूछ के ये भी पूछा रहता तो क्या होता दोस्तों, तो ये इस तरीके से हम बनाते हैं। चलो बनाते हैं। क्या दिया है 5 अनुपात 8 और c अनुपात d दिया है 4 अनुपात 5। अब पूछा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। देखो ये निकालना तो मैंने आपको आसानी से बता दिया, ये जो निकाले हैं इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये सब निकालेंगे और a और d का अनुपात डायरेक्ट बता सकते हैं उससे भी। और ये ऐसा पूछा डायरेक्ट इतना सारा निकालना है तो ये इसका भी मैं बताता हूँ दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, देखो आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का एक साथ गुणा करो, 8 पंचे 40 और 40 में 4 का गुणा 4 चौ 16 160। ठीक है दोस्तों, यहाँ आएगा b और यहाँ आएगा c, और ये d वाला तो आप आखिरी में बता सकते हो क्योंकि इनका गुणा करोगे तो आप बता सकते हो। 15 8 120, 15 8 120 और 20 में फिर 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। 15 8 120 और सॉरी हाँ 120 और 20 में इसका करोगे तो 20 दूनी 40, हाँ 120 हो जाएगा और इसमें 5 का गुणा कर दोगे, 12 पंचे 12 2 का नहीं 12 पंचे 60 600। यहाँ क्या आ गया दोस्तों 600 आ गया। ठीक है, चलो ये इतना समझ में आ गया। पहला वाला और आखिरी पद का तो ला लिया। दूसरे वाले के लिए क्या करना है दोस्तों, ऐसा चलना है, ऐसा चलना है। तो क्या होगा, इसका क्रुक करो, 5 चौके 20, 20 का 15 में करोगे तो कितना होगा 300। अगर मान लो ऐसा है 5 चौ 20, 15 सौ 15 दूनी 30, 300 आ गया, तो यहाँ आ गया 300। अब फिर ये वाले पद के लिए क्या करना है दोस्तों, ऐसा चले और ऐसा चले। यदि आपको कंफ्यूजन जा रहा है तो मैं देखो एक बना देता हूँ। पहले के लिए आ गया, पहला और आखिरी के लिए आ गया, ये थे मेरे पास 6, 1 2 3 4 5 6। कंफ्यूजन आ रहा है तो दोस्तों देखो, पहले वाले के लिए तो ये हो गया, आखिरी वाले के लिए भी ये हो गया, दूसरे वाले के लिए ये और तीसरे वाले के लिए ये और ये। समझ में आया दोस्तों, ऐसा आके गुणा करना है और पहले वाले के लिए ऐसा करना है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरे के लिए, ये हो गया तीसरे के लिए, ये हो गया चौथे के लिए। तो आपको समझ में आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आसानी से हो जाएगा। तो चलो ये वाला करते हैं। 15 8 है 120 और 20, 15 8 है 120 और 120 में 4 का गुणा होगा तो 12 चौ 48 यानी 480। अब इनको जो सॉल्व होता है सॉल्व कर दो। देखो 0 से 0 कट रहा है, ये भी 0 कट रहा है, ये भी 0 कट रहा है। कैसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, ये 15, 2 दूनी 4 2 चौ 8 और ये जाएगा 30 बार जाएगा दोस्तों। 2 से भाग दिया, 2 8 16, 15 बार चले जाएगा, 48 में 24 बार जाएगा और 60 बार जाएगा। क्या आ गया, ये हमको क्या पूछा है ABCD का पूछा है तो ये आ जाएगा। क्योंकि अब देखो कुछ नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है 2 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से आप आगे संख्या से भाग नहीं दे सकते दोस्तों, तो यही अनुपात हो जाएगा। अब हमको A और D का भी पूछा था, तो देखो A अनुपात D, तो A क्या आ गया 8 और D क्या आ गया 30, और यहाँ तो 4 अनुपात 15 आ रहा है, फिर ये कैसा आ रहा है। तो दोस्तों ये आसानी से कट सकता है ना, 2 चौ 8 और ये 15, ये आ गया आपका आंसर, इसमें ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये कब लगाना है, जब आपको पूरा पूछे। यदि आपको सिर्फ इतना ही पूछे, पहला और आखिरी का पूछे, तो आप इस तरीके से कुछ ही सेकेंडों में बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। अनुपात जो निकालना था हमने सिंपल वाले तो देखें आ जाते हैं वो अक्सर, लेकिन इस टाइप के भी फॉर्मेट में दिए रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:7 हो तो ये 3a + 5b अनुपात 5a - 2b का मान ज्ञात करो, यानी इसके बराबर क्या होगा का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, यदि मैं इसको x मान लूं 5x और 7x, फिर उसके बाद इनको जोड़ूंगा, यहां पर मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करूंगा तो ये भी x के फॉर्मेट में आ जाएगा, ये भी x के फॉर्मेट में आ जाएगा, x x कट जाएगा और आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं करना है, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ a अनुपात b दिया है दोस्तों, a अनुपात b दिया है, a बराबर 5 और b बराबर 7 मान लो और यहां मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखो, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, मैंने क्या बोला, इनको x मत मानो, a बराबर 5 और b बराबर 7 अनुपात में दिया है, आप इनको संख्या के में मान लो, ऐसा मान लो और आप इसके मान को यहां रख दो। क्या रखना है, 3 × 5 + 5 × b का मान क्या है 7 अनुपात 5 × 5 - 2 × 7 रख दी। डायरेक्ट रखो दोस्तों, क्योंकि अगर x भी रखोगे x कॉमन निकलेगा बाद में कट जाएगा, तो हम क्यों रखें x जब कटना ही है। तो 5 दिया 15 और 5 7 35 अनुपात 5 25 और 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5 50 और ये क्या हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। तो दोस्तों क्या आ गया, इसका जो अनुपात का मान क्या आ गया 50:11 है दोस्तों, यही आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों क्या होगा। यदि दिया हो a अनुपात b बराबर 5:7 हो तो पूछा है 3a + 5b अनुपात 5a - 2b का मान ज्ञात करो, यानी अनुपात में मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो अनुपात a अनुपात b और 5:7 दिया है, तो हम क्या करेंगे, a बराबर 5 b बराबर 7 मान लेंगे, उनको डायरेक्ट एक ही जगह मान रखेंगे, a की जगह 5 b की जगह 7 इस तरह से रखेंगे, अनुपात जैसा का वैसा चलने देंगे, क्योंकि अनुपात में ऑप्शन रहेंगे दोस्तों आपके सामने 50:11, 11:50 इस टाइप से दिए रहेंगे 4 ऑप्शन पूछा ये है, तो हमने 50:11 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, ये भी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किए थे दोस्तों उसी तरीके से, लेकिन दिक्कत क्या है, यहां इन्हें भिन्न में दे दिया, और जब भी भिन्न में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, ये मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सपोज पहले एक छोटे से क्वेश्चन से लेते हैं, क्योंकि तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपके हिसाब से, अगर मैं यहाँ आपको समझाने जाऊंगा दोस्तों तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। सपोज मेरे पास दिया है a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3 ये दिया है। तो भिन्न वाले अनुपात को सरल अनुपात में कैसे बनाना है पहले ये सीखेंगे। यदि आप सरल अनुपात में बना लोगे तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उस तरीके से फिर बना लेंगे, आसान हो जाएगा। लेकिन भिन्न को सरल अनुपात में कैसे बनाना है ये बहुत, तो दोस्तों ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो हर है मैंने भिन्न पढ़ाया हूं, उसमें बताया हूं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा दिया, ऊपर वाले को क्या कहते हैं दोस्तों अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। तो ये जो हर है 2 और 3 इनका लेंगे एलसीएम भी मैंने पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आसान हो जाएगा निकालना। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 6, इस 6 का ऊपर क्या करेंगे गुणा और 2 से भाग देंगे। तो देखो एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लिए और 6 का ऊपर गुणा करेंगे, या 2 से 6 को काटो कितनी बार जाएगा, इसका एलसीएम ले लिए 6 दोस्तों, और 2 से पहले काट रहे हैं, 6 को काटे कितनी बार कटेगा 3, और फिर 3 से फिर काटेंगे 6 को तो 2 बार, क्या आ गया 3:2। समझ में आया दोस्तों कैसे किए। या अगर आपको कंफ्यूजन जा रहा है तो आप कोई और संख्या ले सकते हैं। तो समझ में आ गया कैसे अनुपात को सरल भिन्न वाले अनुपात को हमने सरल अनुपात में कैसे बनाए। नीचे वाले संख्या को एलसीएम लेना है और उस एलसीएम में इस संख्या से भाग दिए, जो आएगा उसको लिख दिए। यदि कोई संख्या रहती, मान लो यहाँ पर 3 रहता और यहाँ 4 रहता, तो इसका एलसीएम 6 लेते, इसका एलसीएम 6 आ जाता, फिर 2 से 6 को भाग देते, कितने बार जाता 3 बार जाता, उस 3 का इसमें गुणा कर देते, कितना हो जाता 9, फिर एलसीएम कितना 6 में इस 3 से भाग देते, कितने बार जाता 2 बार, उस 2 का गुणाकार करते ऊपर में 4 दूनी 8, तो ये आ जाता है, इसका आ जाएगा ये। समझ में आया दोस्तों इस तरीके से कैसे किए। इसी तरीके से ये जो है हमारे सामने जो भिन्न वाला अनुपात दिया है उनको पहले हम सिंपल अनुपात में बनाएंगे, सिंपल अनुपात में बन जाएंगे और फिर पूछा ये है तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो दोस्तों कैसे करना है देखते हैं।
अब देखो मैं इसको बता दिया एलसीएम क्या करना, मैं यहाँ से डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ दोस्तों, और आपको भी डायरेक्ट करना सीखना है, क्योंकि हमें वहाँ एग्जाम में ऑप्शन रहेगी टिक लगाना है, वहाँ हमको सॉल्यूशन करके नहीं देने की कैसे आया, आपको बस ध्यान रखते हुए सॉल्यूशन करना है। जैसे देखो 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है 9 होगा, 9 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, ठीक है दोस्तों। 9 में 9 से भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में करूंगा तो 2, 3 का भाग 9 में दूंगा, 9 में क्यों दे रहा हूं क्योंकि इनका एलसीएम 9 है, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, उस 3 का गुणा 1 में करूंगा 3, ये आ गया ये अनुपात बी का, समझ में आया दोस्तों। चलो यहां करना है 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14 आएगा, उस 7 का भाग 14 में दूंगा कितने बार जाएगा 2 बार, उस 2 का गुणा 2 में करूंगा 4, एलसीएम कितना था 14, उस 14 में 14 से भाग दूंगा एक बार, 1 का गुणा 5 में करूंगा 5, सरल भिन्न में बना रहा हूं दोस्तों। आगे चलो दोस्तों, यहां एक और चीज, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो यहां क्या रहा था सी अनुपात डी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है डी अनुपात सी, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, पहले इसको चेंज कर लोगे सी अनुपात डी में, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर लो 3 अनुपात 5, 7 अनुपात 10, आगे पीछे लिखा है उसको अरेंज में लिख लो। दोस्तों हम जल्दबाजी में कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ इसकी गलतियां कहाँ करोगे, इसलिए मैं आपको अभी यही बता दिया। क्वेश्चन हमें पढ़ते चला गया, आपने अगर ध्यान नहीं दिए यहाँ तो फिर आप गलत कर जाओगे दोस्तों। तो चलो क्या है सी अनुपात डी है, अब इसको कैसे, इनका एलसीएम कितना आया 5 और 10 में एलसीएम 10, 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, एलसीएम 10, 10 का भाग 10 में दिए एक बार, 1 का गुणा 7 में दिए 7, आ गया आपके सामने ए बी का, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी आ गया। अब ये निकाल सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता चुका हूं, इसको मैं लिख देना, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक बार लिख देता हूं और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अब निकालना क्या है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अब निकाल सकते हो। सबसे बड़ी चीज क्या थी हमारे सामने, भिन्न में अनुपात दिया था, हमने उसको सिंपल तरीके से अनुपात निकालना सीखे। कैसे निकालना सीखे, एलसीएम से। यदि आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो तो फिर इनका एलसीएम निकाल लो, फिर बटे में रखो, फिर एक एक से भाग दो, फिर उनको निकाल, दोस्तों इससे बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने आपको निकालना भी सिखाया है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलो इसका सवाल करते हैं। मैंने क्या बताया था इसमें तरीका, ऐसा, फिर इसमें, तो पहले वाले को देख लो, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, ठीक है दोस्तों, अनुपात छोड़ दो, बीच का आपको दिक्कत जा रही है तो बीच वाला बी और सी का छोड़ दो, डी वाला बता सकते हो, बता सकते हैं, 5 तिया 15 या 5 तिया 15, 15 साते 105, आप यहां लिख दो 105, ठीक है। डी का भी निकल गया, बचा बी और सी का, यही आपको दिक्कत जाती है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर से देखो, इधर से चालू करेंगे क्योंकि पहले वाले शुरू काम खत्म हो गया, इधर से भी हो गया। कैसा करेंगे दोस्तों, यहां मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, कैसा करना है, ऐसा, तो क्या होगा, 4 तिया 12, 12 छिंग 72, समझ में आया कैसे आया 72, 4 तिया 12 और 12 छिंग 72। अब फिर क्या करना है, इस वाले के लिए कैसा करना है दोस्तों, कुछ नहीं, 3, 5 और ये 6 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 15 छक्के 90, समझ में आया दोस्तों। जो संख्या कट रही है आप उसको काट सकते हैं, तो किससे कटेगा दोस्तों, तो 3 से कटेगा। 3 से काटने के लिए हमें नहीं पता 3 से कटेगा, तो दोस्तों देखो डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा चुका हूं मैं, 5 और 1 6 संख्याओं का योग। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है दोस्तों, संख्याओं का योग। अगर ऐसी संख्या आ रही है जो 3 से भाग जाता है, मतलब वो संख्या 3 से भाग जाएगी। तो देखो 2 से क्यों नहीं जाएगी, ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा, क्यों, 2 संख्या से कौन कौन संख्या भाग जाएगी, जिसके आखिरी में सम डिजिट हो, 2 0 2 4 6 8, यहाँ है क्या, 3 में तो इसमें नहीं, आगे चलेंगे 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, संख्याओं का योग अगर 3 से भाग जा रहा है मतलब 3 से जाएगा। 8 और 4 12 3 से जाता है, 7 और 2 9 3 से जाता है, 9 जाता है, 5 और 1 6 3 से जाता है, मतलब ये पूरी का पूरा 3 से डिविजिबल है दोस्तों। इससे आपको डिविजिबिलिटी रूल का भी समझ में आ गया दोस्तों। तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 5 15। तो दोस्तों आपके साथ अनुपात क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का क्या आ गया, 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, ये आपका आंसर। एक बार फिर से देखो दोस्तों कैसे किए, भिन्न में था
भिन्न में था, सिंपल भिन्न में कैसे बनाए, इनका एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा उनसे डिवाइड करना है, ऊपर जो संख्या दी उनमें गुणा करना है, इस तरीके से सिंपल भिन्न में आ जाएगा। उसके बाद ये जो ट्रिक है हमारी, पहले वाले का आखिरी वाले का इधर इधर कर लेंगे, फिर 3 4 6 72 हो जाएगा, 3 5 6 ये सी का आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। आगे कट रही है तो आप काट दीजिए। तो समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x का मान निकालो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। कैसे करना है, कुछ नहीं, ऐसा लिख दो, समानुपात का बराबर 5/8। ठीक है दोस्तों, मैंने दशमलव वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूं, दशमलव को कैसे हटाना है मैंने वो भी बताया दोस्तों। तो देखो यहाँ सीखो, दशमलव का यहाँ गुणा में आएगा दोस्तों, नीचे दशमलव का 1 कितनी से अंक है 2 0, दशमलव मैंने हटा दिया, दिक्कत जाती है इसलिए। अब ये 100 नीचे आ गया, 75 ऊपर है, मैं आसानी से काट सकता हूँ, 25 दिया 75, 25 चौके 100 काट सकता हूँ दोस्तों। आप करो इधर गुणा, x का मान चाहिए तो क्या होगा, 8 तिर्यक गुणा कर लो ऊपर और इसका इधर, ये हो जाएगा 8 × 3 और इधर क्या हो जाएगा 4x × 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखो कोई संख्या, हाँ 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, यहाँ भी काट सकते थे आप, 4 से नीचे नीचे भी काट सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत जाती है यहाँ समझने में, इसलिए मैंने इधर साफ सुथरे में लिख दिया हूँ ताकि आपको समझना। 4 दूनी 8 कितना हो गया, 3 दूनी 6, x जैसा का वैसा, 5 नीचे आ जाएगा बराबर x, 6/5, 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5 कितना बच जाएगा 1, 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ गया 1/2 आ गया दोस्तों, ये आंसर। कैसे किए एक बार देखो, अनुपात समानुपात में लिखा है, मैंने आपको बता चुका हूँ अनुपात को कैसे लिखना है, बटे में लिख दिए, समानुपात का बराबर, इसको दशमलव कैसे सॉल्व किए, दशमलव का 1 2 अंक के हैं तो 2 0, इसको आसानी से काट दिए, जो कट रहा है काट दिए दोस्तों, इस तरीके से x का मान आ गया 1.2। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे दोस्तों। अब मैं इसके आगे कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन है जिसमें अनुपात दिया रहता है, उनको कैसे सॉल्व करना है वो सिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये दोस्तों ये थोड़े अलग टाइप के हैं, लग रहे हैं लेकिन है इसी। क्या बोला है, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n क्या होगा। देखो परसेंट भी दे दिया है, यहाँ का मतलब गुणा भी बोला है, बराबर भी दिया है, तो यहाँ दिक्कत जाती है दोस्तों कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। यदि मैंने इसके पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन बताया था जहाँ परसेंटेज रहते हैं दोस्तों, वो उसको कैसे सॉल्व करना रहता है, यानी परसेंटेज को कुछ करना ही नहीं, यदि परसेंटेज के बराबर उधर दिया है तो पहले मैं तो आपको थोड़ा सा बड़ी मेथड बता देता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट बता दूंगा, आपको जो सही लगे उससे कर सकते हैं। देखो m का मतलब गुणा 15% का मतलब 100 बराबर दिया है दोस्तों, n का मतलब का, ये n का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100, इस 100 से इस 100 कट जाएगा, बराबर किस साइड है तो नीचे नीचे, ऐसा नहीं कि 100 से 20 काट दोस्तों, कभी नहीं, बटे के नीचे बराबर में है तो नीचे नीचे वाला, कब ऊपर नीचे कटता है, यदि बीच में गुणा रहता तो ऊपर नीचे कटता है, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैंने सिंप्लीफिकेशन में बता चुका हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया तो क्या बचा यहाँ m × 15, एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए, n × 20। अब क्या करना है, n को m के बट्टे में डालो और 15 को 20 के बट्टे में ले डालो, तो क्या हो जाएगा m/n बराबर 15 इसके बट्टे में चल जाएगा तो 20/15, फिर काट देंगे तो 5 चौ 20, 5 या 15, और मैंने बताया था बटा मतलब अनुपात, तो क्या हो जाएगा m/n बराबर 4/3। ये आपका आंसर आया दोस्तों समझ में कैसे की, इस तरीके से बनाना है। लेकिन इतना कैलकुलेशन क्यों करें दोस्तों, जब हमको पता है कि परसेंट बाद में कट ही जाता है, परसेंट यदि कट जाता है तो हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें दोस्तों। तो देखो यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा, इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, मैं लिखूंगा ही नहीं परसेंट, क्या बचा m का 15, n का 15, n का 20, मतलब ये भी गुणा में टर्म दिया, ये भी, चलो एक बार मैं पूरा का पूरा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। m का 15% बराबर n का 20%, ऐसा क्वेश्चन दिया है, पूछा है m अनुपात n, तो दोस्तों परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, जिसका कोई रोल कॉल नहीं। यहाँ गुणा में है बराबर, यहाँ गुणा में मतलब यहीं काट दो ना, 5 या 15 और 5 चौके 20 हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि n को मैं इधर ला रहा हूं, मतलब m अनुपात n कर दिया, जब बटे में आएगा और बटे को फिर अनुपात में बनाऊंगा तो बचेगा क्या यहाँ 4/3, तो 4/3 ये आपका आंसर। एक लाइन में दोस्तों, एक लाइन में, ये समझाने के लिए बताया हूँ, बात वही है दोस्तों
कि कैसे करना है। यहाँ क्या किए, गुणा 15%, 100 से 100 कट जाएंगे, m गुणित 15 बराबर n गुणित 20, ये हो जाएगा। उसके बाद बटे में डाल दिया, बटे को फिर मैं अनुपात में लिख सकता हूँ। यहाँ क्या किया, परसेंट से परसेंट काट दिया, मैंने 100 नहीं लिखा दोस्तों, का मतलब गुणा है, इधर भी गुणा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको काट दिया। धन रहता दोस्तों, तो धन रहता तो कभी नहीं कटता, ये याद रखना, धन और ऋण रहता, प्लस और माइनस है, अगर m प्लस 15 है तो कभी नहीं कटेगा दोस्तों। गुणा में है तो 15 यहीं डायरेक्ट काट दिया, 5 दिया 15, 5 24, तो क्या हो गया 3m n4 बच गया, m बटे n और 4 बटे 3, तो यही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये होगी ट्रिक। ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये है आपका कैलकुलेशन आसान करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि a b से 40% अधिक है तथा b c से 20% कम हो, और मैंने एक बार बता चुका हूं दोस्तों, यदि आपको नहीं पता इस टाइप में कि जो 20% ज़्यादा है 20% कम है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि यदि कभी 20% अधिक लाभ, ऐसा बोला है, ये ज्यादा बोला है, परसेंट में अधिक है और लाभ की बात कर रहा है, लाभ इतना हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, 20% अधिक हो रहा है। मैं लाभ हानि में एक एक चीज क्लियर करूंगा दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से आप एक बार देख सकते हैं कि जब भी परसेंट अधिक बोल रहा है तो आप क्या करते हो, 100 में जोड़ते हो, तो कितना हो जाएगा, ये 20% अधिक है तो 120, डायरेक्ट आप 120% लिखो इसको, 20% अधिक है तो 120%, 20% कम बोलता है तो 20% कम बोला है, तो अगर कम बोला है मतलब हानि वाली बात चल रही है, तो आप क्या करोगे, 100 में से 20 को घटाओगे तो कितना होगा 80, तो आप डायरेक्ट 80% लिखो, जहां भी 20% कम 80%, 40% अधिक तो 140। समझ में आ गया दोस्तों। चलो अब इस क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, क्या कहता है, ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम है, मतलब 3 चीज दिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखो कैसे करना है, सी को मान लिया 100, अब बोलता है बी जो है सी से 20% कम है, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाओ ए, लेकिन ए बी से 40% अधिक है और बी कितना है 80, तो 80 का 40% करना पड़ेगा, तो 80 का 40% कर लो, 140% क्या हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 8 चौ 32, 8 एकम 8 और 1 3 11, 112 आएगा। 112 कहाँ से आया, फिर से देखो, सी को मानना 100, बी सी से 20% कम है, और मैंने बताया था जो आखिरी में रहता है उसको 100 मानती भी चलो, बी सी से 20% कम है, सी को 100 माना तो बी 80 हो जाएगा, और ये जो ए है बी से 40% अधिक है, तो बी से 40% निकालिए अधिक, तो 80 का 40% अधिक निकालूंगा तो 112 होगा। कैसे किया, 80 का 140 क्यों किया, क्योंकि 40% अधिक है, मतलब 100 में जोड़ता हूं तो 140 हो जाता है, और 140% निकाला 80 का, तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो दोस्तों, किस चीज से कट रहा है देख लो, 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4 दूनी 8, बजिया 3, 4 8 32, 4 से कट जाएगा तो ये 20 और ये 25, तो ये आपका आंसर दोस्तों। क्या पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये आ गया। कितना आसान था, बहुत आसान था दोस्तों, बस समझने की देर है, आप क्वेश्चन को समझोगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 9 10, इसका मैंने बेसिक तो आपको सामने में बता ही दिया दोस्तों, जैसे ही मैंने अनुपात समानुपात पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता चुका था कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे क्या करते हैं। फिर भी मैं एक बार आपके सामने लिख देता हूं, मध्य अनुपात का फार्मूला रहता है √AB, तृतीय अनुपात का फार्मूला रहता है दोस्तों, निकालना है तो b²/a। दोस्तों ये याद रहेंगे तो आप बहुत ही सेकेंडों में आंसर है। चतुर्थ अनुपात का रहता है दोस्तों b/c/a। अब देखो सॉल्व कैसे होगा, मध्य अनुपात ही बोला है निकालने, तो इसके अंदर a और b, ये क्या है a और b है, तो 6 × 24, 6 का गुणा 24 में करो, 6 चौ 24 की 4 हासिल का है, तो 6 दूनी 12 2 14 144, और आप बता सकते हो 144 किसका होता है दोस्तों 12 का, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आसान था, फार्मूला आपके पास पता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो आप बेसिक से निकालो जैसा मैंने आपको बता चुका हूं। 18 और 24 का तृतीय अनुपात बोला है, आप डायरेक्ट लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। b का स्क्वायर मतलब 24 × 24 मैं लिख सकता हूं, b का स्क्वायर मतलब 24 × 24, और a कितना आ जाएगा 18, तो काटिए, 6 थी 18, 6 चौ 24, 3 से काटे को 3 8 है 24, 8 चौ 32, ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों, बस अगर आपको ये पता है कि मध्य अनुपात कैसा निकाला जाता है, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, आप आसानी से निकाल। चलो क्या बोलता है चतुर्थ अनुपात दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन जा रहा है तो आप यहाँ a b लिख सकते हो, a b यहाँ लिख सकते हो, a b और ये c।
तो क्या बोला चतुर्थ अनुपात, तो क्या होता है फार्मूला बी इंटू सी। बी इंटू सी मतलब ये 9 गुणित 12 अपॉन ए मतलब 5, 12 9 108 बटे 5, 5 दूनी 10, 8 में जाएगा तो 5 कम 5 5 6 30, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से कोई भी मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात बोला दोस्तों, तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है। तो दोस्तों हमें यह बताना है कि कौन सा अनुपात इनमें सबसे बड़ा है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने भिन्न पढ़ाए थे, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि 2:3 जो लिखा है दोस्तों, 2:3 मतलब 2/3 लिख सकता हूं। तो एक प्रकार से क्या बन गया भिन्न। और मैंने आपको भिन्न में बता चुका हूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या। अगर मान लो बहुत सारे भिन्न दिए तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर आरोही क्रम, अवरोही क्रम में भी निकालना सिखाया दोस्तों। तो बस उसी तरीके से आपको करना है। यदि आपने नहीं देखे हो दोस्तों तो दशमलव और भिन्न वाला हमारा लेक्चर तो आप जाके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों और क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। क्या कहता है 2:3 है तो 2/3, 4/7, 5/8। मैंने बताया था नीचे वाली संख्याओं को क्या लेना है आपको, एलसीएम। एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, 3 5, 3 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 3 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा। दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है कि 3 का 3 हो जाएगा, 7 का 7 और 8 का मतलब 2 पे 3 की पावर। मैंने बताया था 2 पे 3 की पावर, फिर 7 फिर 8, मतलब इन तीनों का आपस में ही गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो 7 या 21, 21 गुणित 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168, 168 आ गया। और मैंने बताया था जो एलसीएम आएगा साथ में उनमें बाजू में लिखते ही चलो ऐसा करके दोस्तों। यदि 2/3, 4/7 और 5/8, इनका एलसीएम क्या आ गया, 3 7 8 का एलसीएम आ गया दोस्तों। इनका एलसीएम आ गया 168। 168 को इनके साथ गुणा में लिखते चलो। देखो अब जो संख्या बड़ी आएगी मतलब वो अनुपात ही सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ये समझ में आ गया। तो चलो काटो इसको, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15 बच जाएगा एक, 3 6 18। यहाँ क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 4 28 और यहाँ क्या बचेगा कि 5 है दोस्तों। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 4 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दोस्तों इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 112। ये क्या है, बड़ी है, मतलब ये अनुपात भी क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया कैसे किए। सबसे पहले हमने अनुपात में था उसको भिन्न में बना लिए, भिन्न में बना लिए तो जो नीचे का हर रहता है उनका ले लिए हमने एलसीएम। एलसीएम ले लिए, जो एलसीएम आया उसको साथ में गुणा करते हुए चले और इनसे काट दिए तो हमारे पास संख्या आ गई 112, 96 और 105। पूछा है सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ा अनुपात होगा दोस्तों। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 112, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा 2/2:3। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2:3। और सबसे छोटी बोलता तो क्या होता दोस्तों, सबसे छोटी बोलता तो 96 छोटी संख्या है। ये आ गई बड़ा अनुपात। छोटा अनुपात बोलता तो 4:7, ये क्या आ जाता छोटा अनुपात। यदि आरोही और अवरोही बोलता दोस्तों, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ी फिर ये अवरोही में हो जाता। और आरोही बोलता है यानी बढ़ते क्रम में तो 96, 105 फिर 112। तो इस तरीके से इसको अनुपात में भी अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया सबसे बड़ा सबसे छोटा, जो भी निकालना है दोस्तों इस तरीके से आप अनुपात को निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। दोस्तों कोई भी हमारे पास कोई रुपए दिया है यहाँ 675 रुपए, और बताना है कि ए को कितना है बी को कितना है। तो ये याद रखिए दोस्तों जो 675 है इन दोनों के बराबर ही है, इन दोनों के बराबर ही है। सबसे पहले ये समझिए कि 675 इन दोनों को ही बांटना है और इन दोनों का अनुपात दिया है 5:4। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जो 5:4 दिया है ये किसका दिया है, ए और बी का। ये इतना अनुपात इनका दिया है और रुपए भी इन्हीं के हैं, मतलब 5 और 4 का अनुपात दिया है। मतलब मैं कर दूं कि दोनों को बांटना है तो 5 और 4 9, अनुपात को जोड़ा किसके बराबर हो जाएंगे 675 के। 5 और 4 9 बराबर 675, एक बराबर कितना हो जाएगा 9 7 63 और 9 5 45, एक बराबर 75। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों
5 बराबर हो जाएगा 5 25, 5 7 35 और 3 5 25, 5 7 35 और 2 37, 375 रुपये इसको मिल जाएंगे। कौन है ये? ए है। बी को क्या मिलेंगे दोस्तों? 1 बराबर 75 और बी बराबर कितना दिया? 4। तो 4 का क्या हो जाएगा? तो 75 गुणित 4, 75 गुणित 4, तो 4 पंचे 20, 4 7 28 और 2 30। इसको 300 रुपये मिल जाएंगे और इसको 375 रुपये मिल जाएंगे। आप जोड़ के देख लो 375 और 300 को, तो 675 रुपये आ रहा है। समझ में आया दोस्तों कैसे किए? मैंने एज वाले इसमें भी इसी मेथड से बताया दोस्तों। तो जो हमने अनुपात वाला जो उसमें ट्रिक यूज़ किए वो ट्रिक अनुपात समानुपात से ही आई है दोस्तों। क्या होता है? 675 रुपये है और ये 5:4 में ए और बी का दिया है, बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे दोस्तों? इसका एक और तरीका है। यदि आपको क्या होता है कि एक तरीका ये कैसे आया ये सीखने के लिए देखो, 675 रुपये हैं, कितनों को बांटना है? दोनों को बांटना है। तो गुणित दोनों का अनुपात 9, किसका ए का हिस्सा कितना होगा? तो 5 को ऊपर रख दो। 9 कहाँ से आया? दोनों को अनुपातों को जोड़ा तो ये हो जाता है ए का हिस्सा। सॉल्व करोगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा। और फिर 675 को बी को बांटना है। बी कितना है? 4 और नीचे कितना आएगा? 9, तो ये आ जाएगा बी का हिस्सा। तो दोस्तों क्या हुआ? 9 से इसको काटा 75 बार, 75 का गुणा 5 में किया, 385 आया। 9 से काटा 675 को 75 बार काटा और 75 गुणा 4 में किया, बी का हिस्सा आया। तो दोस्तों वही चीज़ तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ कि अनुपातों को जोड़ा, 1 बराबर 75 तो बी ए का 5 बराबर इतना और 4 बराबर इतना। ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों? चलो ये था एक कंसेप्ट कि ये कैसे आया, इससे निकल कर आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ इससे काटोगे फिर करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? उसी तरीका क्वेश्चन है। 952 रुपये को ए और बी सी के में जो अनुपात दिया है इस अनुपात में बांटिए कहता है। तो दोस्तों जो तीनों का है, ये तीनों का योग ही 952 है। तो वही करूंगा दोस्तों। कैसे? 37 धन 18 धन 13 बराबर 952। तो जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 और 8 18 की 8, हासिल का 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 1 6, 68 बराबर 952। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। क्यों? क्योंकि 14 का गुणा अगर मैं यहाँ करूंगा तो ये 952 आएगा ही, यानी 68 का मैं भाग जब 952 में दूंगा तो 14 आएगा। तो मेरे पास आगे दोस्तों 1 बराबर 14। अब देख लो आप कि ए बराबर कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा, सी बराबर कैसे पता चलेगा? 1 बराबर 14 आ गया तो 37 बराबर क्या होगा? तो 37 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 का गुणा 37 में। तो 14 गुणा 37 में करोगे तो 14 का पहाड़ा पड़ो। 14 पंचे 17, 14 छक्के 84, 14 साते 98 की 8, बच गया 9, 14 तिया 42, 42 और 9 52, 528 रुपये ये आ जाएंगे दोस्तों इसको। ठीक है चलो 18 का कैसे करेंगे? 1 बराबर 14 तो 18 बराबर, तो 14 गुणित 18, 14 8 112 की 2, बच गया 11, 14 एकम 14 और 11 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25, 252 रुपये इसको मिल जाएंगे दोस्तों। और ये 13 का क्या हो जाएगा? 14 गुणित 13। कैसे कर रहे हैं दोस्तों हम ये? क्योंकि 1 बराबर 14 दिए तो 13 बराबर इतना, तो 13 चौके 52 की 2, बच गया 5, 13 एकम 13, 13 और 5 17, सॉरी 13 और 5 18। तो ये इसका हिस्सा कितना आ गया? इतना। एक बार फिर से देखिए दोस्तों क्या किए, 952 रुपये को ए बी सी के इतने अनुपातों में बांटना था। हमने की किया, तीनों का अनुपात 952 रुपये होगा, तो तीनों को जोड़ा 68 आया, 68 बराबर 952, तो 1 बराबर 14, 14 बराबर इतना। तो क्या किए? 14 7 98 की 8, बच गया 9, 14 तिया 42, 42 और 9 51। यहाँ जरा गलत हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा 518। ठीक है, फिर 14 गुणा 18 में किया 252, 14 गुणा 13 में किया 182। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से अगर किसी को भी रुपये बांटना है, करना है दोस्तों, तो ये आसान तरीका है करने का, या फिर अगर नहीं तो आप इससे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों आगे और कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दिया है 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग बराबर हो। तो दोस्तों कैसे बांटना है इसको, कैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझना जरूरी है दोस्तों। देखो 3740 रुपए दिए और 3 भागों में बांटना है। मेरे पास 3 भाग है, मान लो ए,
बी और सी, और इस प्रकार बांटी कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3, मतलब इसका 1/3 करूंगा यानी 3 से भाग दूं, और तीसरे का छठा भाग मतलब 1/6, मतलब 6 का भाग बराबर हो। ये दोस्तों आप एक गलती ये कभी नहीं करोगे कि जैसे वहां दिया था A अनुपात B अनुपात C और इसका 1/2, 1/3 और 1/6 ऐसा दिया हो और इसका एलसीएम ले लिया हो, और इसका अनुपात क्या आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लोगे आप, इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 2 और 1। तो दोस्तों ये अनुपात जो आएगा ये गलत वाला है, इससे आएगा दोस्तों, ऐसा दिया रहता तो इससे आता, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा, यहाँ A का 1/2, B का 1/3 भाग और C का छठा भाग, ये अलग अलग है और बराबर भी बोला है, तो इसको हमको अनुपात में लाना है दोस्तों, इसको अनुपात में लाना है। तो इस तरीके से, ये वाला तरीके से नहीं करोगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझे कि ये इस टाइप का बोला है तो वो गलत है दोस्तों, क्वेश्चन बोला है इस टाइप का। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम इस तरीके के लिए हमेशा यहाँ एक बराबर K मान लेते हैं, K मान लेते हो तो A बराबर 2K, B बराबर 3K और C बराबर 6K। मतलब अगर मैं इनको अनुपात में बनाऊं A अनुपात B अनुपात C, तो K के दोस्तों हट जाएंगे या कट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 6, यानी कि इनके जो बटों का अनुपात है वही अनुपात इनका आ गया दोस्तों। लेकिन जरूरी नहीं कि यही हो, कभी कभी अलग भी हो सकता है। फिर से देखिए कैसे कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग दिया था, इनके बराबर मैंने K मान लिया, क्योंकि ये अनुपात में नहीं दी, क्योंकि यहाँ बोला है का भाग बराबर हो, मतलब इसके बराबर इसके बराबर, इनका अलग अलग भाग जो दिया है ये आपस में बराबर हो। तो इनको अनुपात में बनाने के लिए क्या दोस्तों मैंने K किया, तो A/2 बराबर K, मतलब A बराबर 2K, B/3 बराबर भी K होगा, तो मतलब B बराबर 3K, C/6 बराबर भी K होगा, तो C बराबर 6K। ये हो जाएगा। जब मैं इनको अनुपात में लिखूंगा, यानी अगर मैं अनुपात में लिखूंगा A अनुपात B अनुपात C, तो 2K अनुपात 3K अनुपात 6K, तो K को लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि वो आगे चल के कट जाते हैं, यहाँ आप यहाँ भी काट सकते हैं। तो ये अनुपात क्या आ गया, 2 अनुपात 3 अनुपात 6। अब बोला है और तीनों को बराबर हो, किस भागों में बांटना है, किसको, 3740 रुपए को। तो दोस्तों 3740 रुपए दिया है और तीनों में बांटना है और तीनों का अनुपात निकल चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको जोड़ दो। कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11। यदि आप कंफ्यूजन जैसे हम करते आए वैसे ही करो, 3740। ये था दोस्तों। तीनों अनुपात क्यों जोड़ा, क्योंकि हमको 3 को बांटना है उनके भागों में। तो ये हो जाएगा 11 बराबर 3740, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 33, 1144, 340। ए का कितना भाग था, के की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ अनुपात से निकाल सकते हैं। ए का कितना था, 2, ए का निकालना है। ए का कितना भाग था, 2, तो 1 बराबर 340, तो 2 बराबर 340 गुणित 2, 680 रुपए। कितने रुपयों में दिया है दोस्तों, यहाँ रुपये लिखना है। बी का कितना था, 3, अनुपात कितना था बी का, 3 दिया था, तो 1 बराबर 340, तो 3 बराबर 390, 3 चौकी 12, 3 तिया 9 और 1 10, 1020 रुपए। और सी का क्या दिया है, 6 दिया है दोस्तों। 1 बराबर 340, तो 6 बराबर 340 गुणित 6, 690, 3 6 24 की 4, हासिल करके 2, 6 × 18 और 2 20, 2040 रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार ये 3740 रुपए को मैंने 680 रुपए ए को मिलेगा, बी को 1020 रुपए और सी को 2040 रुपए, इस तरीके से मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बेसिक अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को करवाया हूं दोस्तों। और इसके आगे जो मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा, पार्ट 2, उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि कभी मिश्रण दे दिया रहता है, यानी पानी और तेल का मिश्रण दिया हो या अल्कोहल का मिश्रण दिया हो, तो कितना पानी ऐड करना है, कितना निकालना है, उनका अनुपात दिया रहता है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों कि जैसे कि कुछ बैग में कुछ रुपये दे दिए रहते हैं और पैसों का अनुपात दिया रहता है, सिक्कों का अनुपात दिया रहता है, तो कैसे उनको सिक्कों को रुपयों में बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों हम इसका जब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।